my God, I'm getting goosebumps all over. क्या ज़बरदस्त performances. Yasir and you, Aisha, you guys have outdone yourself. Thank you. It's fantastic. इतनी ज़बरदस्त. मैं तो मतलब मैंने पहली दफ़ा इतना डिटेल में ट्रेलर देखा है. With you know all this sound here, I think it's superb. मैं आयशा, you know starting off with you, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे. हाँ. ऑफकोर्स टेलीविजन का एक डेकोरम होता है, क्योंकि हम लोग बड़े अच्छे दोस्त हैं तो कहीं पे मैं तुम भी कह दूंगा, बट यू नो आई थिंक कीपिंग द डेकोरम इन माइंड. आयशा, आप मुझे एक बात बता, देखो आपकी एक इमेज है ऑफ अ फैशनिस्टा एंड यू नो पीपल लुक अप टू यू कि आपने क्या आज पहना है और इयररिंग्स कैसे पहने, एंड यू नो योर चंकी रिंग्स आर रियली फेमस. यू नो मुझे एक बात बताओ, यू नो जब ये प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया था आपको, व्हाट मेड यू से यस? आपने क्या सोच के कहा कि हाँ ये करती हूँ? क्या ये सिर्फ इसलिए था कि यू नो इट वाज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपना फैशनिस्टा इमेज से ब्रेक अवे करके परफॉर्मेंस को करूं, या इसकी कोई और वजह थी? ये भी एक रीज़न है कि आप डाइवर्सिटी चाहते हैं अपने करियर में इन योर रेंज ऑफ यू नो स्टफ दैट यू आर डूइंग. सो ऑफ कोर्स आई वांटेड टू ब्रेक अवे, क्योंकि एक एक्टर के लिए एक ही मोल्ड में रह के काम करना इज़ नॉट फन एंड चैलेंजिंग. ये और बात है कि मुझे ऑफ़र बहुत ज़्यादा 80% कॉमिक रोल्स होते हैं, बट मैंने सीरियस काम भी बहुत किया. आपको पता है हमने वी डन अ लॉट ऑफ सीरियल्स इन आवर करियर. ऑब्वियसली बुलबुले ज़्यादा हाईलाइट हुआ है क्योंकि वो 13 साल से ऑन एयर है. रोज़ योर नेशंस खूबसूरत. सो आई वांटेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट. और दूसरा, जब मैंने सुना, पूरी स्टोरी सुनी, और जावेद इकबाल एक ऐसा कैरेक्टर है हमारी हिस्ट्री में, एक ऐसी आई वुड से स्टोरी थी जो मैंने, आई वॉज़ वेरी यंग जब ये सब हुआ था एक्चुअली 99 में, लेकिन मुझे याद है विविडली कि हम एज चिल्ड्रन हॉरिफाई होते थे ये सुन के कि कौन है ये, एक डीमन या कोई बीस्ट, के ये कोई इनह्यूमन सी कोई चीज़ है, और ये इंसान क्या रियल है जो इसने 100 बच्चों को मर्डर किया है. तो इट वॉज टेरिफाइंग फॉर मी एज अ चाइल्ड, एंड आई हैड नो आइडिया कि जब मैं बड़ी होंगी और जब मैं मतलब एक एक्टर बन जाऊंगी, कि एक्टर बनूंगी भी, उस वक्त तो ये भी नहीं पता था दैट आई वुड एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी लाइक दिस. सो जब मैंने ये सुना तो मुझे तो लगा कि ये मुझे अल्लाह की तरफ से एक ऑफ़र आई है, एंड देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट. मैंने तो उसी मिनट डिसाइड कर लिया था कि मैं ये करना है. मैं न्यूयॉर्क में थी और मुझे एक व्हाट्सएप आया, सना का, इनकी टीम में है, एंड शी सर आयशा, वो जो डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं वो आपसे ऑफ कोर्स बात करेंगे जब आप वापस आएंगी, तो आर यू इंटरेस्टेड इन दिस? आई सेड यस आई एम. एंड देन मैं मिली इन सबसे, जैसे मैं वापस आई दूसरे दिन, एंड आई सेड यस. मैंने तो बिल्कुल टाइम नहीं लगाया सोचने में, यू नो, ऑल्दो एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, it's not a high budget production, you know, resources भी कम थी, हम actors की fees और obviously it was very little. जावेद साहब सामने बैठे, उन्होंने कहा देखो ये आपके सामने, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं थी, ये हमारा बजट है, हम इतने पैसे दे सकते हैं, हमने इतनी देर में ये शूट करना है, ये होगा ये होगा, डू यू वांट टू डू इट? इफ़ यू डोंट, ऑल गुड. आई सेड आई वांट टू डू इट. एंड उसी तरह हुआ जिस तरह इन्होंने कहा था, उतने ही टाइम में ख़त्म किया, उसी तरह किया. इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल शूट, ऑल्दो इट वाज एन अनकंफर्टेबल कैरेक्टर. एग्जैक्टली. बट टीम बहुत अच्छी थी, बहुत आई वुड से काबिल. और क्योंकि यू नो आई हैपन टू नो मिस्टर अबू अली है द डायरेक्टर एंड द राइटर ऑफ द फिल्म रियली वेल. मैं उनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ. अच्छा. वो एक बहुत ज़्यादा पैशनेट आदमी है, और मेरे ख्याल से जब इंडस्ट्री में काम नहीं भी हो रहा होता है तब भी वो काम कर रहे होते हैं. वो एक ऐसे इंसान है जो बिलीव करते हैं कि हर वक्त काम काम और सिर्फ काम होते रहना चाहिए. ख़वातीन और हज़रात, हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अखबारात में या टेलीविज़न पे सिर्फ एक ख़बर पढ़ते हैं, लेकिन उस खबर के पीछे कितनी बड़ी कहानी होती है, और उस कहानी पे अगर आप फिल्म बनाएं तो कितनी रिसर्च में जाते हैं, कितना उसमें दर्द दिल आपको महसूस करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है. उस बारे में बात करेंगे. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा. यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक.